हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉगर रशिका एंड ऑल्सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम सुबह सुबह निकल गए हैं मायापुर इस्कॉन का जो मंदिर है वहाँ पर जाने के लिए। तो अभी हम रिक्शा से स्टेशन जाएंगे और स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे। तो स्टेशन तो हम पहुँच गए। मैंने सोचा था कि मैं ही पहले पहुँच गई थी, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पर आकर देखा कि ये दोनों तो मेरे से पहले यहाँ पर पहुँच गए थे। वैसे तो हमारा ट्रेन 5:30 बजे था, लेकिन हम 5 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे, तो इसलिए थोड़ी देर वेट करना पड़ा। फिर ट्रेन भी आ गया। ट्रेन में हम चढ़ गए। तो ट्रेन से हम कृष्णनगर जाएंगे, फिर कृष्णनगर होकर हम मायापुर जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप नवद्वीप होकर भी जा सकते हैं, मतलब नवद्वीप स्टेशन में उतर के फिर वहाँ से कुछ पकड़ के फिर आप मायापुर जा सकते हैं। आप कृष्णनगर से भी जा सकते हैं और नवद्वीप से भी मायापुर जा सकते हैं। कृष्णनगर स्टेशन हम पहुंच गए। तो हम दमदम से ट्रेन में चढ़े थे 5:30 बजे और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 7:30 बज गया। तो 2 घंटा तो लग ही जाता है अगर ट्रेन लेट नहीं हुआ तो। कृष्णनगर लेकर आसे ना। तो कृष्णनगर स्टेशन के बाहर आपको टोटो या ऑटो कुछ भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से टोटो लेकर डायरेक्ट मंदिर भी जा सकते हैं या फिर नवद्वीप घाट होकर भी जा सकते हैं। तो हम घाट होकर जाएंगे, इसलिए हमने टोटो ले लिए हैं। और यहाँ पर थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा आपको। ये लोग बोल रहे थे कि घाट जाने के लिए आपको 300 रुपीज़ लगेगा, लेकिन हमने बोला कि हम रिजर्व नहीं करेंगे, ऐसे ही जाएंगे। तो फिर बोले कि आपको पर हेड 60 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ घाट के पास जहाँ टोटो आपको छोड़ते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे खाने के दुकान मिल जाएगा, जहाँ पर आपको पराठा कचौड़ी कुछ भी मिल जाएगा। हमने पराठा ले लिए हैं और काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है टेस्ट। ये हम आ गए घाट पे। ये है स्वरूपगंज हुलोर घाट और उस पार ही है आपका नवद्वीप घाट। तो यहाँ से आपको नाव से उस पार ले जाया जाता है और यहाँ का नाव का टिकट है सिर्फ 1 रुपये करके। तो ये जो नाव था ये तो छोड़ दिया हम लोग आने से पहले, तो हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा दूसरे नाव के लिए। तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं। दूसरे नाव भी आ गए, हमको ज़्यादा यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ा। और सच में आज का जो वेदर है वो इतना अच्छा है, मतलब एकदम से क्लाउडी वेदर है। थोड़ा सा बारिश भी पड़ रहा था, इसलिए थोड़ा छतरी भी खोल लिया मैंने। तो अभी हम उस पार जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। ये हम आ गए नवद्वीप घाट में। यहाँ से मायापुर मंदिर एकदम ही पास है। अगर आप चाहते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं। पैदल जाने के लिए आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट्स लगेगा। और अगर आप नहीं पैदल जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको टोटो ऑटो मिल जाएगा। सिर्फ 10 रुपये करके लगते हैं और आपको 5 मिनट्स लगेगा यहाँ से मंदिर जाने के लिए। तो देखिए, बात करते करते हम मंदिर भी पहुँच गए। एकदम ही नज़दीक है घाट से मंदिर। ये हम मंदिर के अंदर आ गए। यहाँ पर हम घर देख रहे हैं क्योंकि आज हम यहाँ पर स्टे करने वाले हैं, तो इसलिए 2 ठो रूम हमको लगेगा, एक मेरे लिए और एक
मेरे भाई रातुल एंड शुकौलैन के लिए। तो हम यहाँ पर पहले मंदिर के अंदर जो गेस्ट हाउस है, यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट हाउस है जहाँ पर आपको रूम बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो पहले वाला में हम आए हैं, इसका नाम है नामोट्टो भवन, लेकिन इसमें तो हम लोगों को रूम नहीं मिला, इसलिए हम दूसरे गेस्ट हाउस में भी जाएंगे अभी देखने के लिए। तो ये हम आ गए दूसरे गेस्ट हाउस में। ये काफ़ी सुंदर है ये गेस्ट हाउस और इसका नाम है ईशोदान भवन, लेकिन यहाँ पर भी हमको रूम नहीं मिला। यहाँ पर सभी बोल रहे हैं कि यहाँ पर अभी सीज़न चल रहा है, तो अगर आपको यहाँ पर रुकना है तो पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके फिर आना पड़ेगा, नहीं तो आपको रूम नहीं मिलेगा। फिर हमने और 2 ठो देखे, फिर हम छोड़कर बाहर एक होटल में आ गए। तो यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा मतलब होटल का जो रूम का जो रेंट है बहुत ही ज़्यादा था, 2000 करके था। तो ये है इन लोगों का रूम और मेरा रूम दूसरे साइड पर है। तो ये है मेरा रूम। मेरे रूम में हम आ गए। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, फिर हम निकल जाएंगे फिर से मंदिर में। और हाँ, हम वहाँ पर ही लंच करेंगे। सो गाइस, मैं नहा के एकदम से रेडी होकर चली आई। अभी हम लोग जाएंगे मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ नहीं, एक्चुअली मंदिर में ही जाएंगे, क्योंकि आज का जो लंच है वो हम वहाँ पर ही करेंगे। मंदिर के अंदर जो गेस्ट हाउस है, हर एक गेस्ट हाउस में खाने का इंतज़ाम रहते हैं। तो अगर आप वहाँ पर नहीं भी रहते हो फिर भी आप वहाँ पर खा सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो कूपन है वो आपको पहले कलेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो आपको वो नहीं मिलेगा। वो सुबह सिर्फ 10 बजे तक ही देते हैं। तो हम जब यहाँ पर रूम देखने के लिए आए थे वो हम तभी ले लिए थे वो जो कूपन है। तो फिर अभी हम सिर्फ वहाँ पर खाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो बाहर का होटल है वहाँ का खाना मुझे एकदम ही नहीं पसंद आते हैं। तो इसलिए मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ तो मैं यहाँ का जो भवन का मतलब गेस्ट हाउस का जो खाना है वहाँ पर ही खाती हूँ। यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ का भी कूपन मिल जाएगा एंड 80 रुपीज़ का भी कूपन मिल जाएगा। हमने जो लिए थे वो है 80 रुपीज़ का। एटो आस्ते आस्ते जाओ। और अपने श्रीधाम यात्रा को सफल बनाएं। जल्दी कीजिए। तो ये हम आ गए गौदा भवन गेस्ट हाउस में। आज का जो लंच है वो हम इधर ही करेंगे और रात का जो डिनर है वो भी हम इधर ही करेंगे, लेकिन रात का जो कूपन है वो अभी तक नहीं मिला, वो आपको अभी नहीं मिलेगा, वो आपको इवनिंग में ही मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए आए हैं, तो खाना खाकर चले जाएंगे। इधर रूम नहीं मिला तो क्या हुआ, खाना तो खा सकते हैं। और एक बात, यहाँ पर अगर आप जल्दी आते हैं मतलब 12:30 बजे और 1 बजे आते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा लाइन पड़ता है खाने का, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा देरी कर आए हैं, मतलब 1:30 बजे आए हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम लोगों को लाइन नहीं देना पड़ा। और ये है आपका खाने का जो घर है मतलब रूम है, ये यही है। तो ये जो बैठ कर खा रहे हैं ना जो टेबल चेयर में, ये सिर्फ एजेड पर्सन के लिए है और हैंडीकैप पर्सन के लिए है, लेकिन अभी लाइन नहीं है ना, तो इसलिए अभी सभी यहाँ पर बैठकर ही खा सकते हैं। आज दोपहर का जो मेन्यू है वो आप देख ही सकते हैं। वो है चावल, दाल, सब्जी, रोटी के साथ चना एंड खीर। लेकिन यहाँ का जो खाना है वो इतना गर्म रहता है, इतना गर्म रहता है, आप देख ही सकते हैं कैसे धुआं निकल रहा है पूरा, एकदम से मेरा तो हाथ ही जल गया, इतना गर्म है। तो हम लोगों का खाना हो गया है। अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट रूम में ही जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर वापस से यहाँ पर आएंगे इवनिंग में एकदम से अच्छा सा ड्रेस पहनकर, क्योंकि अभी तो मंदिर भी बंद है, 4 बजने पर ही खुलेगा सब मंदिर, तो तभी हम आएंगे।
यहाँ पर मेन गेट के एकदम राइट साइड में ये आपको मिल जाएगा। इसमें सब दिया हुआ है, एक मंदिर कब खुलता है, कब बंद होता है, कब कौन से मंदिर में कौन सा प्रोग्राम होता है, सब यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ से देख पाएंगे। गेट के बाहर आकर देखी मैंने कि यहाँ पर ये मिल रहा है, तो ये सच में मुझे खाने का बहुत ही मन कर रहा था और मिल भी गया। ये बंगाली में तो प्यारा मखा बोलते हैं और इंग्लिश में इसको गुआवा बोलते हैं, लेकिन हिंदी में मुझे एकदम ही नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं। फिर हमने थोड़ा सा ये ले लिए हैं, अभी होटल में जाकर ये हम खाएंगे। ये जो हमारा होटल है ना, मतलब जहाँ पर हमने रूम लिए हैं, ये काफ़ी नहीं बहुत ही दूर है मंदिर से। तो हमने सोचा कि अभी तो खाना खाकर आए हैं तो पैदल ही जाते हैं तो खाना भी एकदम से हजम हो जाएगा, इसलिए हमने कोई टोटो ऑटो नहीं लिए। तो बात करते करते होटल भी पहुँच गए। हम थोड़ा प्यारा मखा खा रहे थे, तो अभी हम इवनिंग में एकदम से रेडी होकर निकलेंगे, तो तभी आपसे बात करेंगे। ओके, हम निकल गए, अभी मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। दोपहर में शायद बहुत ही बारिश हुआ था, इसलिए रास्ता एकदम से भीगा हुआ है। तो मंदिर में आकर हम तिलक लगा लिए हैं। मायापुर आई हूँ और तिलक अगर नहीं लगाई तो कैसे चलेगा बोलिए। यहाँ पर आकर तिलक लगाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी यहाँ पर कीर्तन चल रहा है। कीर्तन तो यहाँ पर 4-5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी हम लोग अंदर नहीं जा सकते क्योंकि पहले हम लोग गौशाला में जाएंगे, क्योंकि मंदिर तो 8-9 बजे तक खुला हुआ है, लेकिन गौशाला का गेट 6 बजे बंद हो जाता है। और हम लोगों को निकलते निकलते ही बहुत लेट हो गया क्योंकि हम थोड़ा सो गए थे और अभी 6 बजने ही वाला है। तो अभी हम दौड़ते दौड़ते गौशाला में जाएंगे, नहीं तो बंद हो जाएगा और हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो पहले हम गौशाला में जाएंगे, फिर गौशाला से घूमकर आने के टाइम हम ये सब मंदिर के दर्शन करेंगे। गाइज, यहाँ का जो गौशाला है वो मायापुर कैंपस के थोड़ा सा अंदर है, मतलब यहाँ का जो मेन मंदिर है वहाँ से थोड़ा दूर है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप टोटो से भी वहाँ पर जा सकते हैं, मतलब टोटो मतलब बाहर का टोटो नहीं, यहाँ पर अंदर में आपको अलग से टोटो मिल जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ अंदर ही चलते हैं। और वो टोटो आपको पूरा मायापुर कैंपस का टूर भी देते हैं, अगर आप चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो ये और एक बहुत ही सुंदर गेस्ट हाउस है। यहाँ पर हर एक गेस्ट हाउस ही बहुत सुंदर है और इसका नाम है श्रुति भवन, लेकिन ये मंदिर से, मेन मंदिर से थोड़ा सा दूर है, अंदर की तरफ है। और ये हम आ गए गौशाला में। थैंक्स टू गॉड के गौशाला के गेट अभी तक बंद नहीं हुआ और अभी सिर्फ 4 या 5 मिनट बाकी है 6 बजने पर और हम पहुंच गए। तो चलिए अभी हम अंदर जाते हैं। গরু কি কম গো আজকে?
तो ये हम आ गए गौशाला के अंदर, लेकिन हमें जो लग रहा है पिछले बार हम जब आए थे, मतलब लास्ट टाइम जब आए थे, तभी अभी से बहुत सारे गाय ज़्यादा थे, मतलब इतने थे कि वो बाहर भी बांधे हुए थे, इतने सारे थे। लेकिन अभी थोड़ा कम कम लग रहा है, शायद अंदर होंगे क्योंकि यहाँ के अंदर और भी जगह है, तो वहाँ पर तो हम नहीं जा सकते। गाइस, यहाँ गौशाला के अंदर आपको बहुत ही कम दाम में बहुत ही अच्छे, मतलब एकदम ओरिजिनल काऊ मिल्क का घी मिल जाएगा, जो बहुत ही हेल्दी है एंड बहुत ही टेस्टी है। पिछली बार हम जब आए थे तो यहाँ से ले गए थे, इसलिए इस बार नहीं ले रहे हैं। इस बार सिर्फ मेरे लिए और शुकलन के लिए खीर ले रहे हैं और मेरे भाई के लिए दही। ये जो आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पर 20 मिनट्स का कुछ शोज दिखाया जाता है, जैसे समुद्र मंथना, जिसे हम द चर्निंग ऑफ द ओशन बोलते हैं, और कुछ स्पिरिचुअल शोज भी दिखाया जाता है। अंदर पूरा फुल एसी है एंड इसका टिकट है सिर्फ 50 रुपीज़ करके। तो ये जो मंदिर अभी आप देख रहे हैं, ये है द फाउंडर ऑफ द इस्कॉन, श्रीला प्रभुपाद जी का पुष्प समाधि मंदिर है, जो बाहर से बहुत 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 ही सुंदर है। तो अंदर सोचिए कितना सुंदर होगा, लेकिन क्या करें, अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं है, हमको तो फ़ोन बाहर रख कर ही अंदर जाना पड़ेगा। तो आप लोगों के साथ फिर बाहर आकर ही बात होगा। तो अभी हम लोग मंदिर से बाहर आ गए। अभी हमारा फ़ोटो सेशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ से मंदिर का जो व्यू है वो इतना सुंदर था कि हम खुद को रोक नहीं पाए। तो मैं और मेरी भाई लग गई फ़ोटो लेने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए। और यहाँ से जो लोग भी गुज़र रहे थे तो सभी यहाँ पर मतलब खड़े होकर फ़ोटो खींच रहे थे, क्योंकि यहाँ पर व्यू इतना सुंदर था। और सामने ये जो फाउंटेन है तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, वो लेकर मंदिर। तो इसलिए अभी हम फ़ोटो खींच रहे थे, तो फिर फ़ोटो खींचने के बाद फिर से आप लोगों के साथ बात करेंगे। ये है मायापुर का चंद्रोदय मंदिर। यहाँ का जो मेन पूजा पाठ आरती होता है वो सिर्फ यहाँ पर ही होता है। यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मूर्ति रखा हुआ है, फिर चैतन्य महाप्रभु जी का भी मूर्ति यहाँ पर रखा हुआ है। सर बोलछिलो तो देखिए यहाँ पर अभी कितना बड़ा लाइन पड़ा है प्रसाद के लिए। हम दोपहर में यहाँ पर ही आए थे गदा भवन में प्रसाद के लिए, तो तभी तो हमें कोई लाइन नहीं देना पड़ा। लेकिन अभी यहाँ पर कितना बड़ा लाइन है। हम तो अभी नहीं खाएंगे, हम 9 बजे आएंगे, तो देखते हैं तभी शायद लाइन ना हो। अभी हम यहाँ पर थोड़ा बैठ के रेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमको तो खाना है 9 बजे और अभी सिर्फ 8:15 हो रहा है। तो अभी इतने देर क्या करते, इसलिए यहाँ पर बैठ कर थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। और हम लोग तो घर से कब निकले हैं तब से एकदम ही नहीं बैठे, इसलिए पैर बहुत ही दर्द कर रहा था, इसलिए सोचा थोड़ा बैठ लेते हैं फिर खाने के लिए जाएंगे। तो बात करते करते 9 भी बज गए। अभी हम खाने के लिए जाएंगे वही गदा भवन में, जहाँ पर दोपहर में खाना खाने के लिए गए थे, मतलब प्रसाद खाने के लिए गए थे।
तो ये हम फिर से गौड़ा भवन में आ गए रात के प्रसाद के लिए। अगर यहाँ पर ही हम लोगों को रूम मिल जाता तो कितना अच्छा होता। यहाँ पर ही हम प्रसाद खा के रूम में जाकर सो जाते, लेकिन हमारा जो होटल है वो बहुत ही दूर है, मतलब मंदिर से तो वो बहुत ही दूर है। यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि अभी रात का 9 बज गया है और यहाँ पर 9 बजा मतलब बहुत ही रात हो गया है, तो इसलिए टोटो ऑटो तो नहीं मिलने वाला, तो हमें तो इधर से एकदम पैदल ही जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात अच्छा हुआ कि हम थोड़ा लेट करके आए और यहाँ पर कोई लाइन नहीं देना पड़ा प्रसाद के लिए। हम एकदम से आए और एकदम से अंदर घुस गए खाने के लिए, मतलब प्रसाद के लिए। तो हम लोग खाना लेकर टेबल पर चले आए। मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं लिए है, मैंने सिर्फ दाल एंड सब्जी लिया, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ है खाने के लिए, जैसे चावल, दाल, सब्जी, रोटी के लिए तड़का और एक रसगुल्ला। तो लेकिन मैं ये सब नहीं खाती, इसलिए ये सब मैंने नहीं लिए। मैं जो खाती हूँ सिर्फ वही लिए है। अभी हम जा रहे हैं हमारे होटल के तरफ। जैसे मैंने आपको पहले बोली कि टोटो ऑटो तो नहीं मिलने वाला क्योंकि रात हो गए हैं, तो वैसे ही टोटो ऑटो हम लोगों को नहीं मिला। हम लोगों को मंदिर से होटल तक पैदल ही आना पड़ा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा थक गए। अभी हम सो जाएंगे, फिर आप लोगों के साथ मॉर्निंग में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी हम लोग निकल गए हैं हमारे घर वापस जाने के लिए, लेकिन हमारा जो ट्रेन है वो है 12:10 में और अभी बज रहा है सिर्फ 9, लेकिन होटल का जो चेकआउट टाइम है वो 9 है, इसलिए हम लोगों को निकल जाना पड़ा। तो यहाँ से हम लोग टोटो ले लिए थे। टोटो से हम लोग अभी घाट में नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कृष्णनगर स्टेशन में ही जाएंगे। तो ये जो टोटो है, वो टोटो का जो ड्राइवर है वो बोल रहे थे कि 300 रुपीज़ लगेगा। फिर हमने थोड़ा बार्गेनिंग किए और 200 में ही वो राज़ी हो गए। तो हम लोग कृष्णनगर स्टेशन पहुंच गए और यहाँ पर हम थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि वहाँ से तो हम खाना खाकर नहीं आ पाए, इसलिए बहुत ही भूख लगे है। और मेरा तो खाना भी हो गया, सिर्फ रातुल का ही, मतलब मेरे भाई का ही थोड़ा बचा है। तो ये जो होटल है, मतलब ये इसका नाम है दादा भाई कैबिन। तो यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। अगर आप भी यहाँ पर आते हो तो यहाँ का खाना ज़रूर एक बार ट्राई करना, बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग ट्रेन में भी चढ़ गए। सो गाइज, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर करना। और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है वो भी दबा देना, तो मेरे वीडियो छोड़ने पर ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, लव यू ऑल, बाय।